St. Paul CBSE and Senior Secondary School. Student strength around 3,000. School campus area 3 acre. Located in the heart of the city. Admissions open for nursery to standard 12th science CBSE. 100% result for both 10th and 12th. 160 merits in standard 10th, 228 merits in standard 12th. Indoor and outdoor facilities across 1.5 acres playground. Specialized coaching from experts, experienced and well-qualified teachers. Digital and smart rooms. Curricular and extracurricular activities. Well-equipped IT, science, computer, math like 22 labs. Personality development program for students with art and fine art studio. Doctors on-call facility. Safe and secure transportation across the city. For admission, contact St. Paul CBSE and Senior Secondary School, हुडकेश्वर रोड, नागपुर। राज्य में हुई बारिश के कारण विदर्भ सहित राज्य के तमाम हिस्सों में बड़ा नुकसान हुआ है। समय से पहले आए मानसून और उससे हुए नुकसान को लेकर किसान सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रभावित किसानों को सहायता देने की बात कही है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा, शुरुआत में 10,000 रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। अगले कैबिनेट बैठक में पूरे राज्य को हुए नुकसान की विस्तृत समीक्षा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र के किसानों और लोगों को मुआवजा मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि मालिक किसानों को भी नुकसान भरपाई दी जाएगी। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में मई महीने में कुछ स्थानों पर अप्रत्याशित लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश के कारण नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ 15 जून के बाद बारिश होती है, लेकिन इस साल नुकसान का पंचनामा करने के आदेश दिए गए हैं। कुछ हद तक नुकसान हुआ है। विदर्भ सहित पूरे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुआवजे के लिए एक स्पष्ट नीति तय की है कि कैबिनेट की बैठक में पहला विषय यही होगा। पिछले कैबिनेट में भी नुकसान और सहायता पर विस्तृत चर्चा हुई थी। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के भी नियम है। उन्होंने आगे कहा कि 10,000 का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। पूरे राज्य में हुए नुकसान की विस्तृत समीक्षा अगले कैबिनेट द्वारा कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र के किसानों और लोगों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा। मुआवजे पर केंद्र के निर्णय पर बोलते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के मापदंड केंद्र सरकार के मापदंड के समान है। इस उद्देश्य से ही कि यहां अधिकतम लोगों को अधिकतम मदद मिल सके, सरकार ने सीमा को 3 हेक्टेयर से घटाकर 2 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक किसानों और जरूरतमंदों को मदद मिल सके। अपेक्षित नसलेला पण काही ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणारा पाऊस या ठिकाणी पडलेला आहे। खरं तर आपल्याकडे जूनच्या 15पर्यंत पाऊस येतो। नुकसान झालं आहे त्याची नुकसान भरपाई देण्याकरता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत। मोठ्या प्रमाणावर काही नुकसान झालं आहे, काही बागायती नुकसान आहेत, कांद्याचं आहे, विदर्भातील आणि सर्वच महाराष्ट्रात नुकसान झालं आहे। या नुकसान भरपाई करता प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये हा विषय येतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच त्या ठिकाणी एक धोरण ठेवलेलं आहे की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पहिला विषय हा पूर परिस्थिती, पाणी टंचाई या सर्व विषयावर असतो। त्यामुळे मागच्याही बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या सविस्तर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी आणि अजितदादा आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने सविस्तर 1.5 तास चर्चा केली। आणि या 1.5 तासाच्या चर्चेमध्ये केंद्र सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसनाचे नियम असतील, राज्य सरकारचे असतील, त्यात काय सुधारणा करायच्या आहेत, काही जे पडलेली घरं आहेत, वाहून गेलेली घरं आहेत त्यांना नवीन घर कसं द्यायचं, आपले जे खावटी आहे 10,000 रुपये ती 5,000 रुपये होती ती 10,000 रुपये करण्याचा निर्णय, सोबतच टपरी आणि काही जे वाहून गेलं असतं, व्यावसायिक छोटे छोटे जे शॉप असतात ते वाहून गेले असतात ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर त्यांना 10,000 रुपये नुकसान भरपाई देणं, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळणं, असे अनेक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहे। मदत पुनर्वसन खात्याने घेतले आहे, आपत्ती व्यवस्थापन खात्याने घेतले आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या कॅबिनेटमध्ये हे सांगितलं की पुढच्या कॅबिनेटपर्यंत संपूर्ण राज्याचं काय काय नुकसान झालं याची सविस्तर आराखडा मंत्रिमंडळाकडे येईल। आणि माननीय मुख्यमंत्री जसं मी पहिलेच सांगितलं की पहिलेही जो सब्जेक्ट असतो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा की मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन आणि पाणी टंचाई या संदर्भाचे विषय, मला वाटतं या विषयामध्ये बऱ्यापैकी महाराष्ट्राच्या जनतेला नुकसान भरपाई मिळेल। नुकसान भरपाईचा निकष 3 वरून 2 केला आहे मदत वाटपाची। NDRF म्हणजे केंद्र सरकारच्या निकषाच्या बरोबरीचे सारे निकष आहे, राज्यांनी उलट वाढवलेले आहे आणि त्यामुळे कोणताही निकष हा कुठलाही बदल नाही।
फक्त या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त मदत मिळेल ती या ठिकाणी घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. मला वाटतं याच्यातून जास्तीत जास्त लोकांना मदत मिळणार आहे. सरकारी पदावर असणाऱ्या लाडक्या बहिणींनी ज्या योजनेचा लाभ घेतला त्याच्यावर काही कारवाई केली जाणार आहे? आता त्यांचे तर पहिले एक जर त्या जे काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं. केएस अंडर वाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला, जहां की शुरुआत होती है भरपूर और सेफ पार्किंग एरिया से. उसके बाद इसका विशाल और शानदार एंट्रेंस देखकर आप अचंभित रह जाओगे. इसके बाद आप देखोगे चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार अंडर वाटर फिश टनल एंट्री गेट, जिसे देखकर ही आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे. अंदर आप आएंगे, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं, खेल और खान पान के स्टॉल. बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, टोरा टोरा, मेट्रो ट्रेन, जॉइंट व्हील, जंपिंग बैग और भी कई जबरदस्त मनोरंजन के साधन. चंद्रपुर की चिलचिलाती धूप में शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती. तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ केएस अंडर वाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला जरूर से आइए. रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में.